एक ईसाई खातून की तरफ से एक सवाल किया गया कि नबी पाक और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में क्या फर्क है, क्योंकि दोनों ही लोगों को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाते थे और दोनों ही अल्लाह की इबादत करते थे। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी पाक का इंतजार करना होगा। और अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे तो नबी पाक को आखिरी नबी कैसे कहा जा सकता है? इस अहम सवाल को समझने से पहले बुराह कर्म वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को दोहराते हुए जवाब दिया। नबी पाक ने फरमाया कि 5 अजीम पैगंबर गुजरे हैं। 1 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, 2 हजरत नूह अलैहिस्सलाम, 3 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, 4 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, 5 आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा। कोई भी मुसलमान उस वक्त तक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी न माने। हमारा ईमान है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से मुर्दून को जिंदा किया। यहाँ तक कि मुसलमान और ईसाई इस निक्ते पर मुत्तफक हैं। फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि कुछ ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं या खुदा का बेटा। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं भी ऐसा दावा नहीं किया। अगर आप बाइबल पढ़ें तो कहीं नहीं मिलेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो, बल्कि मेरा बाप मुझसे बड़ा है, यूहन्ना 14:28। मेरी ताकत मेरे बाप की ताकत है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो अल्लाह का हुक्म होता है वही कहता हूं, मैं अल्लाह के इज़्न से शयातीन को दूर करता हूं। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताली को अपना रब कहा और खुद को अल्लाह का बंदा करार दिया। तो फिर वो खुदा कैसे हो सकते हैं? जो शख्स ये कहे कि मेरे हुक्म से कुछ नहीं होता, सब अल्लाह के हुक्म से होता है, वो मुसलमान है। लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। अब सवाल ये है कि अगर वो दोबारा आएंगे तो फिर आखिरी नबी पाक कैसे हुए? इसका जवाब कुरान पाक की सूरह अल माइदा आयत नंबर 116 में मौजूद है। अल्लाह पाक हजरत ईसा से सवाल फरमाएगा, क्या तूने उनसे कहा था कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो? तो वो अर्ज करेंगे, नहीं, मैंने तो यही कहा कि उस रब की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे तो वो नबी पाक की उम्मत के फर्द की हैसियत से आएंगे, न कि नए शरीयत वाले नबी की हैसियत से। लिहाजा वो आखिरी नबी नहीं बल्कि एक नबी की हैसियत से वापस आएंगे। कुरान पाक की सूरह अल माइदा और सूरह अल माइदा आयत 3 में अल्लाह पाक फरमाता है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नामत तुम पर पूरी कर दी, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। अब दीन मुकम्मल हो चुका, शरीयत मुकम्मल हो चुकी, इसमें किसी नई शरीयत की गुंजाइश नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती की हैसियत से आएंगे। अब हम आपके सामने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद से मुताल्लिक कुछ अहादीस पेश करते हैं। सही मुस्लिम हदीस 4321। नबी पाक ने फरमाया, आदम की औलाद में दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं होगा। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है, और चूंकि मैं आखिरी नबी हूं और तुम आखिरी उम्मत हो तो दज्जाल तुम्हारे दरमियान ही जाहिर होगा। दज्जाल मक्का और मदीना के सिवा पूरी जमीन पर चलेगा। जब वो मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, फरिश्ते नंगी तलवारें लेकर उसके रास्ते में आ जाएंगे। वो मदीना के बाहर एक नमकीन मैदान पर खेमा लगाएगा। मदीना 3 मर्तबा जलजले की मानंद हिलेगा, जिसकी वजह से हर मुनाफिक मर्द और औरत मदीना छोड़ देगा। यूं मदीना अपनी नापाकी को ऐसे साफ कर देगा जैसे लोहार की भट्टी मील को पिघला देती है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, उस वक्त हम कहाँ होंगे? आपने फरमाया, उस वक्त तुम में से कुछ बाकी होंगे और तुम्हारा इमाम मेहदी नमाज फज्र की इमामत कर रहा होगा। तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। इमाम मेहदी पीछे हटने लगेंगे ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इमामत दे दे, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके कुंधे पर हाथ रखकर फरमाएंगे, आगे बढ़ो और नमाज पढ़ाओ, ये जमात तुम्हारे लिए कायम की गई है। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, दरवाजा खोलो। दरवाजे के पीछे दज्जाल होगा। जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इस तरह घलने लगेगा जैसे नमक पानी में घलता है। फिर वो भागने की कोशिश करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तो मेरी एक ज़रब से नहीं बच सकता जो तेरे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, और फिर आप दज्जाल को कत्ल कर देंगे। नबी पाक ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे उम्मती इमाम होंगे, आदिल मुंसिफ होंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स खत्म कर देंगे,
लोगों के दिलों से दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी। जहरीले जानवरों का जहर निकाल दिया जाएगा। छोटे बच्चे सांप के मुंह में हाथ डालेंगे और सांप नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बकरी और शेर एक साथ चरागाह में होंगे। जमीन अदल व अमन से यूं भर जाएगी जैसे पानी से बर्तन। सबका कलमा एक हो जाएगा। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। अबू याली हदीस 6584। नबी पाक ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, ईसा इब्न मरियम जरूर एक आदिल इमाम और मुनसिफ हुक्मरान की हैसियत से नाजिल होंगे। सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को मारेंगे। आपस की दुश्मनियां और बग़ज़ खत्म हो जाएगा। माल इस कदर होगा कि कोई सिदका लेने वाला ना होगा। अगर वो मेरी कब्र के पास आकर मुझे पुकारेंगे तो मैं जरूर उनकी पुकार का जवाब दूंगा। मुस्नद अहमद हदीस 9630। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम मेरी उम्मत में जाहिर होंगे। इनकी शनाख्त ये होगी, दरमियाना कद, गोरा सरखी माइल रंग, सीधे लटकते हुए बाल, उनके सिर से पानी के कतरे टिपक रहे हैं। वो किसी औरत को हाथ नहीं लगाएंगे। दो हल्के जर्द रंग के चादरें ओढ़े होंगे। वो सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे और ज़कात के अलावा तमाम टैक्स खत्म कर देंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से वो वफात पाएंगे और मुसलमान उनका जनाजा पढ़कर तदफीन करेंगे।